जिनके हृदय में भागवत भागीरथी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने सुनिश्चित किया कि मैं इस भागवत भागीरथी गंगा को करूंगा। आज वह भागवत भागीरथी गंगा सप्त सरिता होकर के प्रवाहित हो रही है और आज उस परमानंद सच्चिदानंद के स्वरूप में परिणित हो रही है। यजमानत्रय माननीय श्री चुन्नीलाल जी, अजीत साहू जी, भुवनेश्वर साहू जी एवं आपके समस्त परिवार को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। बांके बिहारी की कृपा आप सब पर ऐसी ही बनी रहे, भागवत भगवान की कृपा बनी रहे। और आपकी भगनी सभी क्रमशः हैं, एक इधर आ गए हैं। ये सब भी जो तन्मयता के साथ कथा सुन रहे हैं और आप सबके अंतरात्मा में ठाकुर जी को निहारते हुए आइए कथा में प्रवेश करें। आप सबके ऊपर बिहारी जी कृपा बनी रहे। मेरा तेरी ही कहानी तेरा ही फसाना, मेरा काम मोहन तेरा गीत गाना। कथा में प्रवेश करें, आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, फिर हरि जहां लेकर के चलेंगे वहीं चलेंगे। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। भागवत भागीरथी सप्त सरिता कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए इस धराधाम में पधारी।
और भागवत ऐसे नहीं मिलती प्रभु। भागवत अनंत जन्मों के पुण्य पुंज भाग्य जब आपके जब पुण्य पुंज जागृत होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकारी बनते हैं, पात्रता आती है। और कहीं न कहीं ये पिता पितरों के आशीर्वाद से, जिस प्रकार नारद जी के माध्यम से व्यास जी को इशारा किया कि तुमने सब कुछ लिखा लेकिन वो नहीं लिखा जिसमें गोविंद के गुणानुवाद को गाया, उसी प्रकार आपके पितरों के माध्यम से ये भागवत सरिता प्रवाहित हुई है। और धन्य है हम यह मानो कि परीक्षित की कथा नहीं है बंधुओं, ये हम सबकी कथा है। इसका नाम है मृत्युलोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। और कब जाना है? इसी 7 दिन के अंदर ही जाना है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनिचर, इसी के अंदर ही जाना है। भागवत कथा हमारे कलमशों को, हमारे पापों को नष्ट करके श्री हरि का पद प्राप्त कराता है। करें ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ये ब्राह्मण वेत्ता हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं और केवल ब्रह्मवित्तर नहीं हैं, परम श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। और क्या है? प्रशांतात्मा जितेंद्रिय है। हर हाल में, हर चाल में सबने मस्त रहने वाले हमारे श्री सुदामा जी महाराज हैं। और इंद्रियां कैसी हैं इनकी? जितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां सर्वथा उसके वशीभूत हो। बढ़िया बढ़िया सुदामा जी की विशेषणा विशेष से लगा रहे थे, गिनाए जा रहे थे, लेकिन जब बिचारी सुशीला देवी की बात आई तो परिचय देने लगे सुखदेव जी। बोले परम उनकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी है, वो पतिव्रता तो थी ही, लेकिन और क्या है? दरिद्रा सीदमानाशा, दरिद्रा सीदमानाशा, बेपमानाभिगम्य च। सुशीला परम पतिव्रता है परंतु दरिद्र है। सुदामा जी को तो दरिद्र नहीं कहा, फिर सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? कोई बड़ा डॉक्टर होता है तो उसके, डॉक्टर को छोड़ो, कोई विधायक होता है ना तो उनकी पत्नी के आगे विधायिका लगी जाता है। कोई जिला पंचायत अध्यक्ष हो तो उनकी पत्नी के आगे लगी जाता है। कोई डॉक्टर हो, कोई कलेक्टर हो, पत्नी जी। लेकिन यहाँ पे उनको विशुद्ध ब्राह्मण वेत्ता कहा गया और पत्नी को दरिद्र कहा। क्यों कहा? माताएं कहेंगे पुरुषों को क्या पता, घर तो हमको चलाना ना पड़ता है। कहो भैया, उनका क्या है? वो दिन भर घूमे और रात के आमे खाए के सूत गए, उनसे का लेना देना? घर तो हमके चलावे के बना, तो चाहे हमके दरिद्र कहा चाहे जो कहा, जरूरत हमके है लोन मिर्चा के। कहो माता जी, सही कहा था ना? तो बोला ना एक बार, राधे हे राधे। तो घर हमें चलाना है, लेकिन सुदामा जी जैसा विरक्त अचंभित रह गए। स्वभाव कैसा? कोई एक बार किसी से मिल ले, बड़े पद वाले श्रेष्ठ पद वालों से, तो मैं फोटो पर फोटो खिंचवाने लगता है। लेकिन इनके सखा कौन है?
द्वारिकाधीश कृष्ण, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बताया। ननु ब्रह्मण भागवतः सखा साक्षाक्षयः पति ब्राह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्परतर्षभ। लेकिन किसी ने सुशीला को बता दिया कि आपके जो पति देव हैं उनके जो सखा है ना वो राधा रमण है। साधुओं से चर्चा सुनी और सुनने के बाद मनी मन में सोचने लगे कि हमारे पति देव तो कभी बताए तक नहीं, लेकिन जैसे ही जाने भाभी ने कुछ नहीं भेजा है। भगवान मानो की याद दिलाना चाहते कि मित्र मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं, मेरे लिए पत्र पुष्प फल कुछ भी हो, शर्त यह है कि भक्ति भाव से भरा हो वो पत्र पुष्प होना चाहिए। इसलिए तुम निसंकोच बताओ। सदामा बोले लाख तू प्रवचन कर डाल, मैंने कुछ लाया ही नहीं तो तुझे क्या दूंगा। भगवान जान गए ऐसे देने वाला नहीं। भगवान ने क्या किया कि पूछा कि जब से तू आया अपना हाथ कब से दबा रहा है। बोले कन्हैया हाथ में दर्द है, थोड़ा दूर ही रहियो। बोले जब तेरे हाथ में दर्द है तो मैं पैर क्यों दबाऊं। और हाथ दबाना प्रारंभ किया और कन्हैया जान गए कि देने वाले नहीं। और हाथ दबाते दबाते उस पोटली को कन्हैया ने खींच लिया और तुरंत तंडुल से भरे पोटली को खींच करके हाथ में एक झटके से मार। और सुदामा जी बेचारे देखते रह गए। भगवान ने तुरंत पोटली को खोला और एक मुट्ठी चावल भगवान ने श्रीमुख पर डाल करके संकल्प लिया, एक मुट्ठी तंडुल एक लोक का साम्राज्य प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी का चावल हाथ में लिया, रुक्मिणी ने पकड़ लिया। प्रभु चावल खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। मानो कि रुक्मिणी कह रही है कि सुदामा को देख करके सुदामा जैसे बनना चाहते हो क्या। भगवान ने कहा यदि भाभी ने कुछ भेजा है तो कुछ संदेशा भी भेजा होगा। सुदामा जी ने सुना दिया, एक मास द्विपाक दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोई। सुशीला भाभी का संदेश सुना कि प्रभु के नेत्र सजल हो गए। कुछ पलों के लिए भगवान दोनों नेत्र बंद कर लिए। सुदामा जी को लगा कि कुछ अनुचित कह दिया। क्षण भर में भगवान ने नेत्र बंद करके चमत्कार कर दिया और सुशीला को प्रत्युत्तर भिजवा दिया। होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, नित्य द्वादशी। देखते ही झोली में भर दिया। देते दिखे नहीं प्रभु, लेकिन सब कुछ दे दिया। सुदामा जी खूब खिलाया पिलाया, परिवार से मिलाया, आशीर्वाद दिलवाया और खूब ब्राह्मण से आशीर्वाद लिया। सुदामा जी को भेज दिया। सुदामा जी घर पहुंचे, देखे कि एक छोटी सी झोपड़ी मेरा यहाँ पे बना था और पूरे आज सुदामापुरी में पूरा चकाचौंध महल अटारिया बन गई। और जैसे सुशीला को पता चला तो आरती की ताल छम छम करते हुए चली आ रही हैं। सुदामा गए, चलने लगे, सोचे कि हम तो लेने के लिए आए थे लेकिन ठाकुर ने कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि भगवान ने जो वस्त्र पहनाया, जो आभूषण दिया, सुदामा जी को चलते समय वो भी उतरवा लिया।
कुछ लेके आने नहीं दिया, जो देना था पहले ही दे दिया। भाभी को पता चला, भाभी दौड़ी चली आई, झम झम करते हुई आरती दिखाई। बोले कैसे हुआ? बोले तुम्हारे प्रभु ने नहीं बताया। बोले कुछ ना बताए। बोले सब उन्हीं की कृपा है। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा को भी वैभव प्रदान किया। द्वारिका के समान सुदामा नगरी बना करके प्रदान किया। अब कहते हैं कि सुदामा का मनोरथ सिद्ध किया। आगे एकादश स्कंद की मुक्ति स्कंद की कथा आई है। भगवान अपने